हेलो दोस्तों, बूटस्ट्रैप ट्रेनिंग सीरीज डे 5 में आपका स्वागत है। हमने डे 3 में सिंपल नैव बार्स का नैव का यूज़ किया था। अब हम बात करते हैं नेविगेशन बार की। नेविगेशन बार के लिए जो मेन नेविगेशन होता है हमारी वेबसाइट का, उसको लेके है ये टॉपिक हमारा। इसके लिए एक मैं नैव बनाता हूँ और नैव के साथ मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर फ्लूइड बना लेता हूँ। क्लास लिया मैंने, क्या, कंटेनर फ्लूइड। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने वहाँ नैव बनाया था उसी का ही कोड कॉपी करता हूँ और उसको क्या अपने कंटेनर में डाल लेता हूँ। हम दोनों का डिफरेंस भी समझेंगे और इसके फर्दर क्या इम्प्लीमेंटेशन उस चीज़ को भी समझेंगे। नैव के लिए सिंपल नैव क्या, कुछ साइट पे कहीं पे भी नैव यूज़ हो रहा है वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। और इसके लिए अगर नैव बार बनाना है तो हम क्लास के इसके लिए क्लास यूज़ करेंगे नैव बार नैव का। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि बाकी जो आइटम्स हैं, नैव लिंक्स हैं, वो सब सेम रहेंगे। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको क्लास देता हूँ मेरे नैव को ना, नैव बार। और अब मैं अगर इसको देखूँ तो ये क्या हुआ, इसको डार्क और कर लेते हैं। तो मैंने इसको वाइट किया हुआ है, नैव बार। डार्क क्लास का यूज कर लेते हैं फॉर द टाइम में। एक मिनट देना, कोई क्लास का स्टेक नैव बार डार्क और बीजी डार्क, बीजी डार्क क्लास का यूज़ करते हैं। ये क्या हुआ, मेरा नेविगेशन बार बन गया। अभी क्या हो रहा है, एक्सपेंड होके आ रहा है। और नॉर्मल बिहेवियर में ये क्या होना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए मेरे इसके अंदर, स्मॉल स्क्रीन्स के अंदर। अब जैसे सिंपल नेव की देखें, जो जिसमें लोगो भी हमने बनाया था, तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स पे तो हॉरिजॉन्टल रहे, लेकिन मोबाइल स्क्रीन्स पे जाके ये क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास क्लास है जैसे नैव बार एक्सपेंड। जैसे मैं क्या करता हूँ, नैव बार हाइफन एक्सपेंड और क्या कर देता हूँ, एसएम कर देता हूँ। अगर अब देखिए हम इसको, तो ये क्या हो गया, हमारा सिंपल हॉरिजॉन्टल हो गया। लेकिन जब ये आपका इसमें जाएगा, इसमें मोबाइल व्यू में जाएगा, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। सिंपल नैव बार सिंपल नैव बार है वो हमारा वर्टिकल नहीं होता, वो हॉरिजॉन्टल ही रहता है। लेकिन जो सिंपल नैव है जो हमारा हॉरिजॉन्टल रहता है, लेकिन नैव बार हमारा क्या हो गया, नैव जो हमारा वो क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। तो इन दोनों में एक तो जो मेजर डिफरेंस है नैव में और नैव में, वो यही है कि अगर आपको मोबाइल स्क्रीन्स के स्पेसिफिक नेविगेशन बनाना है तो वहाँ पे आप नैव नैव का यूज़ ना करके आप नैव का यूज़ करोगे। बाकी नैव आइटम है या नैव लिंक है या ड्रॉप डाउन की क्लासेस की बात करें, वो सारी की सारी क्या है, मेरी सेम रहेंगी, उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अभी बात करते हैं कि जैसे जब हम ये बना रहे होते हैं, कोई नेविगेशन बार बना रहे होते हैं ना, तो मैन नेविगेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लोगो है उसके लिए क्लास भी प्रोवाइडेड है। जैसे मैंने href और क्लोज किया ए को, और उसको सिंपल टेक्स्ट ले लेता हूँ, लोगो। इसमें लोगो में क्लास है नैव बार ब्रांड करके, जैसे यहाँ क्लास दे दिया इसको, नैव बार ब्रांड। बूटस्ट्रैप 5 बाई डिफ़ॉल्ट हमें ये क्लास प्रोवाइड करता है। तो अगर इसको देखें तो ये क्या आ गया, ये मेरा लोगो आ गया और साथ में इसकी क्लास आ गई। अगर इसको यहाँ पे देखें तो ये आ गया। अब इसमें प्लेसमेंट की बात करते हैं कि इसकी प्लेसमेंट्स के राउंड हम कैसे प्ले कर सकते हैं। जैसे ये मेरा नया ब्रांड आ गया और साथ में क्या करते हैं कि इसमें भी वही हम रो कॉलम्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लेता हूँ, मैं रो लेता हूँ, इसको प्रॉपरली प्लेस करने का काम भी करते हैं। जैसे मेरा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मेरी रो है और रो के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, कॉल ले लेता हूँ। जैसे मैंने इसको लिया, कॉल LG3 और इसको के अंदर ये डाल दिया,
और यहाँ पे दोबारा से मैंने 9 लिया है। और 9 के बाद क्या है मेरा, यूएल के बाद मैं क्या कर देता हूँ, अपने कॉलम को क्लोज करता हूँ और देन मेरे रो को क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सेटअप हो गया, ये 3 में आ गया और ये 9 में आ गया। और इसको मोबाइल में देखें तो लोगो ऊपर आ गया और जो मेरा नैव बार है उसके बाद आ गया। उसके बाद अगर देखें कोड के वे में बात करें तो यहाँ क्या किया, नैव लिया मैंने, इसमें क्लासेस ली, नैव, नैव बार एक्सपेंड, नैव बार डार्क और बीजी डार्क। ऐसे ही कंटेनर लिया, कंटेनर फ्लूड मतलब फुल विड्थ ले लिया, रो लिया, कॉलम्स लिए, उसके अंदर ये लोगो नैव बार ब्रांड एंकर का यूज़ किया है। और 9 में क्या मैंने नैव बार का यूज़ किया। सेम पहले भी हमने सेम किया था, उसमें क्या था, नैव क्लास थी जो आपका यूएल था उसके, और नैव आइटम थी, नैव लिंक थी, बाकी क्लासेस सेम है, जस्ट यहाँ पे जो चेंज हुआ वो मेरा नैव बार चेंज हुआ है। अब बात करते हैं कि जैसे लेट्स सपोज कि अलग अलग कलर्स के साथ हम बना रहे हैं, जो वैसे तो हम अगर जैसे हमारा खुद का कलर यूज़ करना है तो हम यहाँ पे क्लास का यूज़ करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इस नैव बार की कॉपी बनाता हूँ। जैसे बीजी डार्क किया था मैंने, अब डार्क की बजाय क्या कर लेता हूँ, बीजी इन्फो। तो ये क्या करेगा, मेरा एक नेविगेशन बार और बना के दे देगा, उसका कलर जो चेंज इसने कर दिया बैकग्राउंड। ऐसे ही मैं अगर एक नेविगेशन बार और यहाँ पे बनाऊँ, वैसे तो एक बार ही नेविगेशन बार बनाना, जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे बीजी प्राइमरी, जैसे बैकग्राउंड की क्लास है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो ये क्या कर देगा, प्राइमरी कलर में आपका नेविगेशन बार ले आएगा। इसमें ड्रॉप डाउन्स भी हैं, और अगर इसको मोबाइल व्यू में जाके देखें और यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यहाँ देखो ड्रॉप डाउन भी मेरा ओपन होके आ गया। इसमें एक क्लास और होती है हमारे पास, जैसे किसी आइटम को डिसेबल्ड करना है, तो लेट्स सपोज कि मेरे को कॉन्टैक्ट को डिसेबल्ड करना है, तो मैं डिसेबल्ड की क्लास डाल देता हूँ। तो ये क्या करेगा, मेरा कॉन्टैक्ट मेनू है उसको क्या कर देगा, जैसे यहाँ पे इस पर आ रहा है, यहाँ इस पर अगर आइकन की बात करो, कर्सर आइकन की बात करो, तो मैंने डिसेबल डाला है तो इसने उसको डिसेबल कर दिया। एक क्लिक इवेंट भी नहीं देगा इस पर, और इसने इसको क्या किया, आइटम को डिसेबल कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इसी नैव बार का यूज़ करके हमें अपना क्या बनाना है, ये बनाना है, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव मेनू बनाना है, तो वो कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बटन लेते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करना होगा आपको। बटन लिया, बटन को क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया, और बटन के अंदर एक स्पैन लेंगे, स्पैन में आ जाएगा क्लास नैव बार टॉगल आइकन। स्पैन लिया, स्पैन को क्लोज कर दिया, और इसकी क्लास लगाते हैं नैव बार हाइफन टॉगलर हाइफन आइकन। अब बात करते हैं बटन की क्लासेस के बारे में। बटन को जो क्लास दिया मैंने वो होगा नैव बार टॉगलर, नैव बार टॉगलर। उसके बाद इसकी टाइप डिफाइन कर देते हैं बटन। उसके बाद इसमें डालते हैं इसका डेटा, डेटा बी एस टोगल जो एट्रीब्यूट है, और उसको क्या टाइप देते हैं, कोलैप्स, कोलैप्स। उसके बाद इसमें डेटा बी एस टारगेट एट्रीब्यूट आता है, डेटा बी एस और टारगेट, और उसकी वैल्यू डाल देते हैं हैश कोलैप्स। इसको भी लिंक करते हैं एक कि क्या वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, इस पे एक डिव लेना है आपके यूएल पे, और उस डिव को आप क्या दोगे, क्लास दोगे। क्या क्लास दोगे, आप उस डिव को क्लास दोगे जैसे कोलैप्स और नैव बार कोलैप्स, कोलैप्स और नैव बार कोलैप्स। उसके बाद आप इसको क्या दोगे, आईडी दोगे, और आईडी की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, कोलैप्स नैव बार। जो टारगेट में वैल्यू डाली थी आपने, जैसे यहाँ पे टारगेट
मैं कोलैप्स नए बार कर देता हूँ, और यहाँ पे आपकी जो डी होस्ट की आईडी कोलैप्स नए बार आ गया। अंदर जो यूएल है मेरा वो सेम ही रहेगा। और अभी मैं क्या करता हूँ, जो यूएल के बाद मैंने एक डिव लिया है इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अगर इसको मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरा बन गया, सिंपली वैसा ही है जैसा पहले था। अब जो चेंज आया वो चेंज क्या आया है कि जब आप रिस्पॉन्सिव में जा रहे हो तो इसने आपको इसको क्या कर दिया, कोलैप्स कर दिया। अब ये जो बटन बन के आया है, बटन कहाँ से आया आपका, जो आपने ये बटन लिया था आपका, इस बटन से आया है। अब यहाँ क्या होगा कि जब इस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने से क्या होगा, अब इसमें आई थिंक कोई क्लास मिस हुई हमारी। जी अर्लियर टोगलर बटन बाई मिस्टेक बीजी टारगेट किया हुआ था, तो इसको अगर दोबारा देखें, इसको रिफ्रेश करें तो अब क्या हुआ कि ये मेरा नेविगेशन बार टॉगल होने लग गया। अब इसमें ड्रॉप डाउन्स भी है तो आपका ड्रॉप डाउन भी टॉगल यहाँ पे होगा। अगर इसको मैन पे देखें तो ये मैन पे नॉर्मल बिहेव करेगा, जैसे आपका डेस्कटॉप या टैबलेट्स का या लैपटॉप का नेविगेशन बार बिहेव करता है। लेकिन जैसे इसको आप रिस्पॉन्सिव में लेके जाते हो तो ये आपका कोलैप्स आइकन आ गया, इसके क्लिक पे ये इसने कोलैप्स किया। ड्रॉप डाउन भी है, ड्रॉप डाउन के क्लिक पे इसने ड्रॉप डाउन को कोलैप्स किया। तो बेसिकली अभी हमने देखा कैसे नैवबार, सबसे पहले हमने देखा कि नैवबार और नैवबार नैव के अंदर डिफरेंस क्या है, उसके बाद कैसे नैवबार नैव को हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या क्लासेस हम यूज़ करते हैं, वन बाय वन सब चीज़ों को हमने देखा। और इससे क्या है कि हम अपनी लेस सीएसएस वर्क के साथ फुली रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बना सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।